शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक मीर अली में दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। मुतादिद खुदकुश हमले किए गए। हमलों में इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नतीजे में 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर शहीद हो गए। तमाम शहदा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा, अस्करी और सिविल हुकाम की जनाजे में शिरकत। यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। हुकूमत ने IMF को कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। बिजली की कीमत में माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत ने जून तक 9,415 अरब रुपए सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी भी करा दी। IMF ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा किया। BISP मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की तजवीज़, शराइत माने जाने पर अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ मिलेंगे। आप सब लोगों की दुआएं हैं और हमारा पूरा, जो मैंने पहले भी कहा, पूरा आज़म है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, इस वक्त डिबेट्स करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है, हमने बस पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। सब चीजें साथ साथ हो सकती हैं, सिर्फ सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सब ने देख लिया। हमारा एक ही एजेंडा है, निफाज और इत्तलाक। महंगाई के सवाल पर कहा, इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह भी ये होती है कि हमारी लीडरशिप जो है वो तो जेल में है। फैसला जो भी किया जाता है, जहाँ तक मुझे इल्म है, वो फैसला इसका नहीं बल्कि MWM का हुआ था। तमाम क़यादत ने मुश्तरका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला किया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई अडयाला जेल गया और बाहर आकर ऐलान कर दिया। बानी PTI की मर्जी के बगैर तहरीक इत्तेहाद होने का गलत कहना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा की GNN से खुसूसी गुफ्तगू, कहा इत्तेहाद के हवाले से 3 मीटिंग हुई, तफसीली तबादला ख्याल हुआ। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों जमातों ने मखसूस सीटों के लिए फहरिस्तें नहीं दी थी। अगर तहरीक इंसाफ ने जम होने का कहा तो हमारी जमात की शूरा और आमला फैसला करेगी। हामिद खान का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों के एतराज पर MWM से इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सोच समझ कर शमूलियत इख्तियार की थी, ये फैसला दुरुस्त था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि किसी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तों पर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 80 सीटें ना मिलना बड़ा इशू है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। असद कैसर का कहना है, बल्ले का निशान मिल गया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ में जम भी किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन में सियासी पार्टियों ने बड़े बड़े नाम मैदान में उतार दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और फैसल वावडा सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी और अहद चीमा को टिकट जारी कर दिए। मुसद्दिक मलिक, मुस्तफ़ा रमदे, ताहिर खलील सिंधु, राना महमूद उल हसन और दीगर के कागजात जमा। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, हामिद खान, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी को मैदान में उतार दिया। आज़म सवाती, फैसल जावेद, सनम जावेद के कागजात भी जमा। पीपल्स पार्टी के ज़ियाल अंजार, रुबीना कायम खानी, आजिज धामर और दीगर ने कागजात जमा कराए।
लगता है पीटीआई के पास सियासतदानों की कमी हो गई है। सेनेट का वोट खुफिया होता है, कोई भी पार्टी के खिलाफ जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। विफाक से नया NFC अवार्ड बनाने का मुतालबा भी किया। कहते हैं विफाकी हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम को मद्देनजर रखकर नया NFC अवार्ड तश्कील दे। IMF की ख्वाहिश पर भी NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। मजीद कहा, मेरी ख्वाहिश है कि सेनेट की पूरी 12 नशिस्तें हमें मिलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर बानी PTI को एतमाद में लिया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला ने बानी चेयरमैन से सियासी अमूर पर हिदायत की। सेनेट इलेक्शन में नामों पर मंजूरी ली। बानी PTI ने हिदायत की कि सूबाई हुकूक के लिए SIFC और दीगर प्लेटफॉर्म पर बातचीत का सिलसिला जारी रखे। सिक्योरिटी मामलात में सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन को जारी रखें। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमज़ान के बाद उनके लिए परेशानियां हैं। अल्लाह की मदद आ गई तो नून लीग PP हुकूमत 1-2 साल की होगी। फैसल वापडा का दावा। कहते हैं सच बोलने पर मुझे पार्टी से निकाला गया था। उस वक्त PTI चांद पर थी। बानी PTI का कद काठ 7वें आसमान पर था। जो अभी पार्टी में बैठे हैं वो जड़े काट रहे हैं। बानी चेयरमैन से गुजारिश है कि मौला जट की सियासत छोड़ दी। वफाकी हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान और लीबिया कश्ती हादसों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DG FIA को अब तक की गई तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। यूनान कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। कई माओं की गोद उजड़ गई। असल मुल्जिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के कारोबार में मुलव्विस अनासिर की जगह जेल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को सनसनीखेज मैच के बाद शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद की टीम ने पेशावर को 5 विकेटों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 186 रन का हदफ 19 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर चुकी। मैच की फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में मुल्तान सुल्तान से टकराएगी।